नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू, जाने क्या हुई चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से विश्व बैंक और एडीबी जैसी वैश्विक संस्थाओं से बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए लगाई सीलिंग हटाने का आग्रह किया। वीरवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने यह मामला उठाया। मुख्यमंत्री बजट सत्र की बैठक छोड़ अधिकारियों के साथ शिमला से नई दिल्ली रवाना हुए और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बंदिशों के चलते राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कई परियोजनाएं रुकी है। केंद्र ने 1.5 साल पहले 3 वर्षों के लिए 3000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण करवाने की सीलिंग लगाई है। मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास प्रस्ताव को विश्व बैंक से बहुपक्षीय वित्त पोषण के लिए नई विंडो के तहत विचार करने का अनुरोध किया। यह केंद्र की ओर से तय सीमा से अधिक है। मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटा अनुदान कम देने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि ये कदम वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। उन्होंने राज्य को 2025-26 के लिए जीएसडीपी का 2% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। बंबर ठाकुर गोलीकांड को अंजाम देने वाला शूटर दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार। बंबर ठाकुर गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से मुख्य शूटर सागर को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद से फरार चल रहे सागर को पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर पर नजफगढ़ में एक दोस्त के घर से पकड़ा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह वहीं छिपा हुआ है, जिसके बाद विशेष टीम ने छापा मारकर उसे धर दबोचा। हालांकि इस मामले में अब भी 3 शूटर और 1 स्थानीय आरोपी फरार है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। बंबर ठाकुर पर फायरिंग करने वाले कुल 4 शूटरों में से 3 अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस अभी इनमें से 2 की पहचान नहीं कर पाई है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वालों की 50 बीघा तक जमीन होगी नियमित, मिलेगा मालिकाना हक। वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वालों की 50 बीघा तक जमीन नियमित होगी। वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों में लोगों को 50 बीघा तक मालिकाना हक मिलेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने वीरवार को विधानसभा में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कब्जे नियमित करने के लिए लोगों को निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करना होगा। इसके लिए ग्राम सभा का अनुमोदन और 2 लोगों की गवाही जरूरी होगी। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होगा। दावेदार का कब्जा इस भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले 3 पुश्तों तक होना चाहिए। अधिनियम में दावा करने वालों को फार्म भरना होगा। पत्नी का नाम भी जरूरी होगा। पत्नी बराबर की हिस्सेदार होगी। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से हैं तो प्रमाण पत्र लगाना होगा। सामान्य वर्ग से हैं तो गांव के निवासी होने का पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड लगाना होगा। साक्ष्य के लिए 2 बुजुर्गों के बयान लगेंगे जो पुष्टि करेंगे कि दावेदार का कब्जा इस भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले 3 पुश्तों तक का है। जिस भूमि पर दावा जता रहे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई की जानकारी खुद नक्शा नजरी बनवाकर दे सकते हैं, यदि उसका राजस्व रिकॉर्ड नहीं है। अन्यथा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड पेश करना होगा। प्रार्थना पत्र को पंचायती ग्राम सभा से वन अधिकार समिति के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा। समिति में अधिकतम 15 लोग हो सकते हैं। 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले 1457 पद किए, 18,473 पदों को भरने की संस्तुति। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर 2022 से 31 जुलाई 2024 तक राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत 1457 पदों को सृजित किया गया और 18,473 पदों को भरने की संस्तुति की गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन के पटल पर यह जानकारी बिलासपुर के भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। ज्वालामुखी के कांग्रेस विधायक संजय रतन ने शून्यकाल में निजी संस्थानों से बीएएमएस का स्टाइपेंड नहीं देने का मामला उठाया।
उन्होंने कहा कि उनसे इंटर्नशिप करने की भी फीस ली जाती है। इस भेदभाव को खत्म किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस पर स्वास्थ्य मंत्री बाद में जवाब देंगे और इस पर संज्ञान ले लिया गया है। संजय रतन ने एक अन्य मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीपीएल को पंचायत स्तर पर विभिन्न सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में सभी पंचायतों को निर्देश जारी करने को कहा। इस पर स्पीकर ने कहा कि मंत्री बाद में जवाब देंगे। बीआरसीसी भर्ती परीक्षा की तिथि बदली, अब 6 अप्रैल को होगी। इस वजह से हुआ बदलाव। समग्र शिक्षा की ओर से करवाई जा रही ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के 282 पदों पर भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। स्कूली परीक्षा में शिक्षकों की व्यस्तता के कारण परीक्षा तिथि को बदला गया है। पहले यह परीक्षा 23 मार्च को होनी थी। शिक्षकों के आग्रह पर परीक्षा की नई तिथि निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा शिमला में होगी, जिसका समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया है। हालांकि सभी उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। पानी में तैरती मिली युवक की देह परिवार के साथ धार्मिक स्थल आया था। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के उपमंडल अम्ब के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बड़भाग सिंह मेडी मेले के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाबा बड़भाग सिंह मेडी के चरण गंगा में पुलिस को एक लापता शख्स का शव मिला। यह शख्स अपने परिवार के साथ मेडी मेले में आया था और अचानक अपने साथियों से बिछड़ गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय गुरप्रीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी अरगोवाल तहसील दसूहा जिला होशियारपुर के रूप में हुई। गुरप्रीत सिंह अपने परिवार और अन्य संगत के साथ मेडी मेले में आया था। 14 मार्च को वह अचानक अपने साथियों से बिछड़ गया और लापता हो गया था। इस संबंध में परिजनों ने अम्ब पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। एसएचओ अनिल उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। नदी में नहाने उतरे आईटीआई के 2 छात्र डूबे, 17 और 18 साल है उम्र। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ लारजी स्थित पिन पार्वती नदी में 2 आईटीआई छात्रों के डूबने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। यह घटना दोपहर बाद की बताई जा रही है। दोनों छात्र आईटीआई करते थे और गुरुवार दोपहर बाद यह पार्वती नदी में नहाने उतरे थे। स्थानीय प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चला रखा था, मगर अभी तक खबर मिलने तक इनका सुराग नहीं लग पाया था। नदी में डूबने वाले छात्र का नाम घनश्याम सिंह, उम्र 17 वर्षीय, पुत्र दयाराम, गांव कारा, बाली चौकी मंडी, और धर्मेंद्र ठाकुर, उम्र 18 वर्षीय, पुत्र गीतानंद लारजी का बताया जा रहा है। सूचना के अनुसार आईटीआई थलोट के दोनों स्टूडेंट इन दिनों पावर प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। इस दौरान दोनों नहाने के लिए नदी में उतरे। दोनों छात्रों के नदी किनारे कपड़े भी मिले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही नदी के किनारे भारी संख्या में लोग और पुलिस के जवान पहुंच गए और दोनों छात्रों की तलाश शुरू की। कुछ तैराक लड़कों ने नदी में उतरकर लापता छात्रों को खोजने का प्रयास किया, लेकिन पानी अधिक होने के चलते उन्हें सफलता नहीं मिली। नदी में डूबे दोनों छात्रों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने दोनों छात्रों की तलाश के लिए गोताखोर की टीम को मौके पर बुलाया। दोनों छात्र आईटीआई थलोट में अध्ययनरत थे और लारजी में वे बिजली की ट्रेनिंग के लिए आए थे। कूल लिप का काला सर्ज, स्कूली बच्चों तक पहुंच रहा था तंबाकू, बच्चे ने खोला बड़ा राज। कभी कभी बदलाव की शुरुआत एक छोटी सी बात से होती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से ऐसा ही कुछ हुआ, जब एक स्कूली छात्र ने नशे के बढ़ते जाल का ऐसा राज खोला कि पूरी पुलिस हरकत में आ गई। मामला तब सामने आया जब कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री शाहपुर उपमंडल के एक स्कूल में बच्चों से संवाद कर रही थी। लंच ब्रेक के दौरान बातचीत के दौरान एक छात्र ने बताया कि वह कूल लिप नामक उत्पाद का सेवन करता है। इस अनसुने नाम ने एसपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह चीज क्या है। बच्चे से जानकारी लेने पर पता चला कि यह एक फिल्टर तंबाकू है जिसमें मिंट फ्लेवर डाला जाता है और यह स्कूली बच्चों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसी छात्र ने इंस्टाग्राम पर एसपी को कूल लिप की तस्वीर भेजी, जिससे पुलिस को और पुख्ता सबूत मिल गए। इसके बाद एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने पूरे जिले में इस तंबाकू उत्पाद के खिलाफ अभियान छेड़ने का फैसला किया। पुलिस ने शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों पर छापेमारी की, जहां से 1490 किलो तंबाकू बरामद हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि कूल लिप और अन्य ऐसे उत्पाद पठानकोट और जालंधर से तस्करी कर हिमाचल लाए जाते हैं।
और छोटे दुकानदार इन्हें स्कूली बच्चों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इस अभियान के तहत पुलिस ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि वे इसे नाबालिगों को बेचना तुरंत बंद करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी शालिनी अग्निहोत्री अब तक 35 से अधिक स्कूलों का दौरा कर चुकी हैं, जहां वे खुद बच्चों से संवाद कर उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर रही हैं। उनका मानना है कि तंबाकू का सेवन धीरे धीरे बच्चों को सिंथेटिक ड्रग्स और अन्य खतरनाक नशे की ओर धकेल सकता है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य संकट में पड़ सकता है। अगर आपके बच्चे भी किसी ऐसे उत्पाद का सेवन कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। बच्चों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हिमाचल पुलिस के इस शानदार अभियान को सपोर्ट करें। विमल नेगी की मौत पर सरकार का चर्चा से भागना हैरानी भरा। विधानसभा में प्रश्नकाल के पहले नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर विमल नेगी की मौत पर चर्चा मांगी गई, जिसे अस्वीकार करने के बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत पर सरकार चर्चा से भाग रही है। इसके साथ ही सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए निष्पक्ष जांच से भी भाग रही है। मुख्यमंत्री इशारे से कहते हैं उन्हें इस विषय पर कुछ नहीं कहना है। सरकार के मंत्री परिजनों पर दबाव डालकर प्रदर्शन खत्म करवाते हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के बारे में सत्ता पक्ष के मंत्री कह रहे हैं कि उससे जांच क्यों करवानी। इसके साथ ही सीबीआई की निष्ठा और प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। विमल नेगी के परिजन और सहकर्मी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पावर कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार बड़े संवेदनहीन तरीके से कह रही है कि सीबीआई जांच क्यों करवानी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि परिजनों द्वारा शव को पावर कॉर्पोरेशन के कार्यालय के सामने रखकर प्रदर्शन किया गया। विधानसभा सत्र के बाद हम भी परिजनों से मिलने गए। परिजनों ने कई अधिकारियों पर नाम ले लेकर विमल नेगी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, गलत काम करवाने के लिए दबाव देने का आरोप लगाया। विमल नेगी के सहयोगी उन अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। परिजनों द्वारा एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। पुलिस द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें बड़ी मुश्किल से एक अधिकारी का नाम डाला गया, लेकिन दूसरे अधिकारी का नाम नहीं डाला गया। सरकार उस अधिकारी को बचा रही है। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो एक अधिकारी को बचा रही है? इन सवालों के जवाब प्रदेश के लोगों को जानना चाहिए। विमल नेगी की मौत का क्या कारण है, उनकी मौत के जिम्मेदार कौन लोग हैं, यह तथ्य सामने आना जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही परिवार की मांग का समर्थन करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।